अब जिक्र करेंगे मुरैना जिले की ही दिमनी विधानसभा का। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। इस सीट पर बीजेपी से गिरिराज दंडोतिया प्रत्याशी, उनके प्रचार के लिए मंत्री राम खिलावन पटेल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे बातचीत की न्यूज वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा ने। हमारे साथ है राम खिलावन जी, अमरपाटन से विधायक और मध्य प्रदेश से मंत्री। हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव में उनको एक जिम्मेदारी मिली है, किस जगह ये जिम्मेदारी मिली हम उन्हीं से जानेंगे और हम उन्हीं से बात करेंगे कि यह चुनाव प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या नई उम्मीदें लेके आएगा। राम खिलावन जी क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। मध्य प्रदेश ने इसको विकसित प्रदेश बनाया और आने वाले समय में इसको स्वर्णिम दिमनी विधानसभा स्वर्णिम प्रदेश बनाने जा रही थी। बीच में कांग्रेस ने झूठे वादे करके एक्सीडेंटल सरकार बना ली और यहाँ के महाराज श्रीमती सिंधिया जी ने कहा, राहुल जैसे कि आपने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों को कर्जा माफ़ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री बदलिए नहीं, कर्जा माफ़ करिए। आपने कहा था कि बेरोजगारों को 4000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री कन्यादान में 25 की जगह 51,000 देंगे, 51,000 दो, अपना वादा पूरा करो। आपने कहा था हम वृद्ध लोगों को 1000 रुपये महीने पेंशन देंगे, 1000 रुपये महीने पेंशन दो। पेंशन नहीं, हम सड़क में उतरेंगे। बोले महाराज आप सड़क में उतर जाओ। महाराज जी सड़क में आ गए तो कांग्रेस सड़क में आ गई और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कमलनाथ जी कहते थे कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है और शिवराज जी के आते ही खजाना भर गया। उन्होंने 77 लाख किसानों को अभी 4-4 हज़ार देने की घोषणा की। 37 लाख परिवारों को खाद्यान्न पर्ची देने का काम किया। आंगनबाड़ी के तहत कुपोषितों को पोषण आहार देने का काम किया। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10-10 हज़ार बगैर ब्याज का पैसा मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश पुनः इस प्रदेश को विकसित करने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। आपकी दिमनी विधानसभा में ही 200 करोड़ के जो कार्य करने हैं उनका भूमि पूजन शिलान्यास हो गया है, रोडें बन रही हैं और दूसरे जितने विकास के कार्य जो दिमनी विधानसभा की ज़रूरत थी वो सब कार्य शुरू हो गए हैं और पुनः मध्य प्रदेश विकसित से अब स्वर्णिम प्रदेश बनने जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। उन्होंने वेबिनारों का आयोजन किया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा सुशासन कैसा होगा, हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा कैसी होगी, हम कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे लोगों का आर्थिक कल्याण करेंगे, पूरा रोड मैप बन गया है और 10 तारीख के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में यह प्रदेश देश का नंबर 1 का विकसित राज्य स्वर्णिम प्रदेश बनेगा। राम खिलावन जी, जिस तरीके की भाषा इस चुनाव में उपयोग हो रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कुछ और कहते हैं, जो आपके विधायक हैं, जो मंत्री हैं अनूपपुर से, वो कुछ और कहते हैं महिलाओं के बारे में। तो जी हम राजनीति को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर कुछ गहन चिंतन का नहीं लगता कि चिंतन करना चाहिए? नहीं, भाजपा की तरफ से तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होती। भाजपा ने हमेशा नारियों का सम्मान किया है और हमेशा करेगी। अब कमलनाथ जी क्या कहते हैं उनकी सोच है और जो कहते हैं आप सबको मालूम है, आपने सबने सुना है। और निश्चित रूप से उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो दिमनी विधानसभा है, इस विधानसभा में जैसे हम लोग घूम रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 200 करोड़, तो ये चुनावी वादा है कि वो 200 करोड़ जमीन पे उतरेगा? वो काम शुरू हो गए, 200 करोड़ का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास हो गया और वह काम शुरू हो गए। जमीन पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। वो कभी असत्य नहीं बोलते, हमेशा जो कहते हैं वही उसको जमीन पर उतारते हैं।
तो ये थे राम खिलावन जी, इनका मानना है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं भाजपा के वो मुख्यमंत्री करते हैं, और जो वादे होते हैं वो काम होते हैं। काम पहले होते हैं, वादे बाद में होते हैं। आपका कहना यदि माना जाए तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है। और ज़मीन पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 200 करोड़ के दिमनी विधानसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पे लोगों ने ही बताया कि वो काम चल रहे हैं। तो अब देखना होगा कितने काम होते हैं और हमारा प्रदेश कहाँ पहुँचता है। हाँ, 3 तारीख को वोट जरूर करिएगा, और वोट के बाद 10 तारीख को क्या स्थितियाँ बनती हैं जो आने वाला समय बनाएगा और प्रदेश के भविष्य के लिए वो बहुत आवश्यक होगा। कैमरामैन साजिब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, दिमनी।